देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से जुड़ रही है मेरी सहयोगी पूजा भरद्वाज। शुरुआत करते हैं राजस्थान के करौली से। करौली में 2 अप्रैल को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद से करौली लगातार खबरों में है। अब उस हिंसा को लेकर राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि करौली में हुई हिंसा के बाद बीजेपी वहां अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकालने जा रही थी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल करौली जा रहा था, जिसे पुलिस ने करौली के बाहर ही रोक दिया और फिर हिरासत में ले लिया। एक तानाशाही सरकार ने हम सब लोगों को रोका है। जिस जगह पे हम सब लोग हैं, यहाँ 144 लागू नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने हम सब लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन खड़े करना, करौली जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तानाशाही सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार को भी छीन रहे हैं। और राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि करौली में सब कुछ शांत हो चुका है, तो बीजेपी अब न्याय यात्रा निकाल रही है, जबकि ये न्याय यात्रा नहीं है, दंगा यात्रा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटका रही है और अगर बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर बात करती है तो मैं 501 रुपया दूंगा। कौन है यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तेजस्वी सूर्या। मैं तेजस्वी सूर्या जी का नाम अच्छा है, मैं उनसे कहूंगा राजस्थान के बारे में वो जानते नहीं है। कर्फ्यू खुल गया वहां पर। अब बीजेपी ने वहां पे जो न्याय यात्रा निकाल दी, जयपुर में निकालते, बीजेपी वहां दंगा यात्रा निकालने के लिए गई है। दंगे सफल नहीं होने, उठाकर बंद करेंगे, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। रामनवमी के दिन एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि रामनवमी की कोई यात्राएं रुकी नहीं थी। इन्होंने माहौल बनाया कि 144 लगा दी, यात्राएं रोक दी। हम क्यों रोकें? राम जी हमारे हैं। करौली में तो शांति होगी। अब शांति हो गई तो इनके पेट में दर्द हो रहा। अब उस वापस दंगा फसाद करवाने के लिए करौली गए, लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि करौली में अमन चैन भाईचारा तय हो गया। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं हो। राजस्थान का माहौल बिगाड़ने को मैं उनसे कहूंगा, महंगाई के मुद्दे पर आप बोलो, जनता का पक्ष रखो और 501 रुपए का इनाम मेरे से ले जाओ। डरते क्यों? रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद से लगातार 3 दिन हो गए हैं और कर्फ्यू खरगोन में जारी है। लगातार आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि जब हिंसा खत्म हो गई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो फिर हिंसा के बाद की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। गरीबों के घर जला दिए गए, उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं बचा है। उनका कहना है कि ऐसी हालत में स्थानीय प्रशासन उन्हें कोई मदद नहीं कर रहा। इस घटना को लेकर संजय कॉलोनी के लोग काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि वो सब कुछ बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। और खरगोन जिला प्रशासन ने कल तक 52 संपत्तियों को ढहा दिया, जिसमें पीएम आवास योजना के तहत बना एक घर भी शामिल था। तो सवाल ऐसे में ये उठ रहे हैं कि क्या पीएम आवास योजना के तहत बना घर भी अतिक्रमण की जमीन पर था? ये खरगोन का खसखसवाड़ी इलाका है और हसीना भी यहाँ पर अपने इनकी आंखों में आंसू है बेबसी के, और हाथ में वो तस्वीर है जिस पर उनको प्रधानमंत्री आवास का ये घर मिला था। वैसे ये घर अब तस्वीरों में ही है, क्योंकि घर की जो हालत है वो मेरे कैमरा पर्सन रिजवान आपको दिखाएंगे। घर ज़मींदोज़ हो चुका है। कई मकान यहाँ पर सरकार ने कहे, लगभग 52 मकान और दुकान अभी तक खरगोन में उसको बुलडोज़र उस पर चला है। पर ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर था जो 2019-20 में उनको मिला था। लगभग 2.5 लाख रुपए इनके खर्च हुए हैं। ये अभी भी काँप रही हैं, इनकी आंखों में आंसू है। सारे दस्तावेज इनके बेटे अमजद के पास हैं, जो दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं। 5 से 7 लोगों का इनका परिवार है और अब ये समझ नहीं पा रही हैं। इस घर के पीछे एक बरसाती लगाकर वो किसी तरह से रह रही हैं। आप अगर बात करने की स्थिति में हैं, ये घर आपको कब मिला था? कितनी किस्त मिली थी? हमको 1 लाख की किस्त मिली जी। 1 लाख की एक मिली, 50,000 की एक मिली। अच्छा। हमने उधार पाव भी करे हैं। अच्छा। हमने बनाने वास्ते करे कि हम अपना बन जाएगा तो अपन अच्छे से रहेंगे, पर हमारा अच्छा तो क्या करा उन्होंने, हमारा बहुत ही खराब काम कर दिया। हमको अधूरा छोड़ दिए सर, मार मार के। हम कहाँ जाएंगे? आप मत रोइए, देखिए आप रोती हैं, जमीन भी दिए।
हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने फिर यह सवाल खरगोन के कलेक्टर से पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला घर प्रशासन ने क्यों ढहा दिया। कलेक्टर साहब का जवाब सुनिए। खसखसवाड़ी में एक प्रधानमंत्री आवास में बना हुआ घर है, अगर वो गैर कानूनी ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन पर था तो उसको इंस्टॉलमेंट्स मिली ही क्यों? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ है। एक है उनका नगर पालिका भी 8 महीने पहले भी नोटिस दिया, उनका घर के अंदर कुछ और प्रयोग कर रहा है और रहते कहीं और है। और दूसरी चीज़, वहाँ पट्टा तो हमने दिया नहीं है, उसका नोटिस जो है तहसील ऑफिस से भी दिए हैं। और दूसरी चीज़, वो उसकी जो वैल्यू है ज़मीन की, वहाँ लगभग 2 करोड़ की वैल्यू है एंड उनका रहता कहीं और है और बनाता कहीं और है। इट्स अ टाइप ऑफ ट्राइंग टू एनक्रोच दी जो है गवर्नमेंट लैंड। सो उनको सही जहाँ उनका पट्टा है या जहाँ उनका मकान है वहीं बनाना चाहिए। महंगाई के बीच नींबू की बढ़ी कीमतों की बात करते हैं, जिसको लेकर आम लोग के साथ साथ व्यापारी परेशान हैं, लेकिन किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा दाम मिल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर नींबू को लेकर मीम बन रहे हैं, नींबू की कहीं कहीं चोरी भी हो रही है। रविश रंजन शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि नींबू आखिर सस्ता होने की उम्मीद कब है। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के महंगाई की चर्चा अब नींबू के सामने फीकी पड़ गई है। नींबू के 200 से 250 रुपए किलो बिकने की खबर ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। लेमन प्राइस हाइक हैशटैग के साथ रिया नींबू लगा पेड़ का फोटो लगाकर लिखती हैं कि अब मेरे घर पर इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है। वहीं मर्सिडीज कार की फोटो दिखाकर सुब्बाराव लिखते हैं कि मैं नींबू खरीदने जा रहा था, लेकिन अचानक उनका प्लान बदल गया। अब नींबू की जगह वो मर्सिडीज खरीदने जा रहे हैं। मीम ही नहीं, महंगे नींबू की खबरें अब तो अंग्रेजी अखबार की सुर्खियां भी बन रही हैं। शाहजहांपुर के तिलहर में इस बेचारे सब्जी वाले के 10,000 के नींबू पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। नींबू पर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। आपने कहा महाराष्ट्र और आंध्र में, तो दोनों के दोनों एंटी गवर्नमेंट चल रहे हैं हमारे। ये लोग लूट मचा रहे, वहीं से माल महंगा बेचेंगे तो ये गरीब बेचारे कैसे सस्ता बेचेंगे? इनका तो 20% का मार्जिन होगा ज्यादा। 15 दिन पहले सब्जियों के रेट, जैसे आपका जो है नींबू था, नींबू जो है आपका 45 से 50 रुपए किलो था, लेकिन आज की डेट में जो है 250 रुपए और 200 रुपए किलो बिक रहा है जी। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या कारण? ऐसा हुआ है कि कुछ तो पीछे से माल कम है जी, और कुछ मौसम बदलाव हो रहा है, कुछ डीजल पेट्रोल का भी जो है असर है। नींबू की बढ़ी कीमतों का असर इसकी बिक्री पर पड़ा है। बसंत कुमार जैसे सब्जी बेचने वाले अब नींबू को वापस करने के लिए मंडी में लाए हैं, क्योंकि बिक्री कम होने से नींबू रखे ही रखे सूख रहा था। नींबू वापस करने क्यों आए हो? ये सूखा था, मैं दिखाने आया था। अच्छा, हाँ, कोई खरीद ही नहीं रहा है क्या नींबू जो वापस आप कर रहे हो? अब जो हल्का है तो हल्के रेट बेचना पड़ेगा, जो बढ़िया हो तो बढ़िया भाव बिक जाएगा। तो कहाँ हल्के रेट में बेच रहे हैं आप लोग? तो 200 250 रुपए में बेच रहे हैं। 200 तो बढ़िया बिकेगा, हल्का कहाँ बिकेगा आप बताइए पहले। लेकिन एक तबका इस बढ़ोतरी से खुश भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नींबू के बड़े कारोबारी तिलक सैनी बताते हैं कि नींबू की महंगाई से जहां किसान मालामाल हुए हैं, वहीं व्यापारी और आम आदमी बेहाल। जो नींबू महंगा हुआ है उससे सर किसानों को तो फायदा मिला ही है। किसानों को तो बहुत मोटा पैसा मिला। अच्छा, हाँ। आप लोगों को क्या है सर? 7-7 हजार की बोरी किसान लेके गया पैसा। आप लोगों को भी फायदा हमें तो नुकसान है। क्यों? बहुत नुकसान है। कई व्यापारी तो हो गए काम उनका। अच्छा, हाँ जी, किसी का बीपीआई हो गया, किसी का शुगर बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक नींबू के दाम मई तक घटने के आसार हैं, जब नई फसल तैयार हो जाएगी। बदलते मौसम में नींबू ने भी दिखला दिया है कि महंगाई की रेस में सीएनजी, डीजल और पेट्रोल के मुकाबले वो आगे निकल सकती है। तो फिलहाल नींबू की महंगाई आपके दांत हाल फिलहाल में खट्टे करती रहेगी। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी की रस्मों की आज से शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल आपको उनके घर के बाहर, वास्तु अपार्टमेंट के बाहर के मीडिया का जमावड़ा का नजारा दिखा दें। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उनकी शादी की रस्मों की शुरुआत में आज कौन कौन शामिल हुआ। देश भर के स्कूल 2 साल बाद हाल ही में खुले थे, लेकिन अब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव के तमाम अभिभावक परेशान हैं, क्योंकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। कई स्कूल बंद भी किए गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें नोएडा के खेतान स्कूल की हैं, जिसे अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यहां पिछले 3 दिनों में 13 बच्चों और 3 शिक्षकों को कोरोना हो गया है।
जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने खुद स्कूल बंद करके प्रशासन को जानकारी दी है। गाजियाबाद के जयपुरिया स्कूल को भी एक छात्र के कोरोना संक्रमित होने के बाद बंद किया गया है। कोरोना के चलते गाजियाबाद के 3 स्कूलों को बंद कर कक्षाओं को ऑनलाइन किया गया है। नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों में नोएडा के 23 स्कूली बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिसमें 2 बच्चे अस्पताल में भी भर्ती हैं। हमें खेतान पब्लिक स्कूल जो सेक्टर 40 में वहाँ से एक लिस्ट प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर 13 बच्चे और 3 उनके टीचर थे। उसके बाद आज की जो हमारे पास लिस्ट आई है डेली की, उसके अंदर आज भी 10 बच्चे हैं। टोटल 33 पेशेंट की लिस्ट है वो। देखिए, अगर स्कूल हमें रिपोर्ट करेगा हमारे यहाँ से हो गया तो हम उसको नेचुरली यही कहेंगे कि आप अपना ये क्लास को बंद कर दीजिए। ये तस्वीरें दिल्ली और नोएडा के स्कूली बच्चों की हैं, जिन्हें न मास्क की परवाह है न सामाजिक दूरी की। यही वजह है कि अब अभिभावक बेहद परेशान हैं। हम तो बच्चों को मास्क लगाकर सैनिटाइजर के साथ और सभी गाइडलाइंस को समझाकर भेजते हैं। क्या स्कूल में ये सब गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं? बच्चे स्कूल मास्क और सैनिटाइजर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि 100% बच्चे स्कूल में इस समय जाते दिख रहे हैं। बच्चे छोटे हैं, कम उम्र की वजह से अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, बच्चे कैसे पढ़ाई अपनी पूरी करेंगे, ये हमें नहीं पता। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। राहत की बात यह है कि कोरोना के बाद कोई बच्चा गंभीर नहीं हुआ है, पर बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार को बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकल्प देना होगा। ये तय है कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा है, कोरोना के साथ जीना होगा। और अब ये भी साफ हो गया है कि जिन बच्चों को वैक्सीनेशन लगी है उन्हें भी कोविड हुआ है। तो यानी जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं वो सतर्क रहें, अपने बच्चे को मास्क लगाकर भेजें और बच्चे को समझाएं कि स्कूल में भी 2 से दूरी का पालन करें, मास्क नीचे ना करें। सहयोगी सुशील राठी और अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया।